Morning, students. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the next part of our chapter number 10, which is cyber threats and security. So, let's start. Our topic name is cyber crime against organization slash society. वो बोलता है it is a planned and politically motivated attack to cause large scale disorder in computer networks. This category can cause panic among the civilians. In this category, criminals hack government websites, military websites और circulate प्रोपागेंडा। तो वो बोलता है कि अगर साइबर क्राइम जो होते हैं उस वो बेसिकली होते क्या है कि अगर आप लार्ज स्केल में किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को हैक कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? साइबर क्राइम। तो आज के टॉपिक में हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले वो बताता है ट्रांसमिटिंग वायरस। तो पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ वायरस। तो वायरस होता क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो वायरस है वो एक्चुअल में एक प्रोग्राम ही है जो करता है क्या? कंप्यूटर को खराब कर देता है। अ वायरस जो होता है इट इन्फेक्ट्स द डेटा। लाइक बायोलॉजिकल वायरस इट एंटर्स इनटू द होस्ट यानी कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ नॉलेज ऑफ द होस्ट। मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस आपकी परमिशन के बिना ही आएगा। इट्स ऑब्वियस। द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइशल information resources under siege. The resource the essential resources of a computer like memory, processing speed, data and programs are hampered when a virus enters into the system. तो वायरस करता क्या है? जो आपका डेटा है, जो आपकी प्रोग्राम है, जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है और जो मेमोरी है कंप्यूटर की, उन पे वो इफेक्ट करता है, उनको हैम्पर करता है, उनको खराब करता है। वायरस प्रोग्राम्स आर सेल्फ replicating programs which continuously expand their reach by infecting more and more computer files. ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, मतलब खुद को ही इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये एक फाइल जो होगी आगे एक्सपैंड होती रहेगी। तो इससे होता है क्या? डिस्ट्रक्शन और बढ़ती रहेगी डेटा की और स्पीड और स्लो होती रहेगी। क्रिएटिंग बेसिकली रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी बनाना खुद की। क्रिएटिंग अ कंप्यूटर वायरस एंड स्प्रेडिंग इट इज अ साइबर क्राइम। तो ऑब्वियसली क्राइम है, आप नहीं बना सकते हो वायरस को। ऑलमोस्ट ऑल द वायरसेस आर अटैच्ड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विच मीन्स दैट इफ अ वायरस एग्जिस्ट ऑन अ कंप्यूटर it will not infect the computer unless you open or run the malicious program. वो बोलता है वायरस एक्चुअल में है तो एक प्रोग्राम ही, लेकिन ये एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है। जब तक आप इसको एग्जीक्यूट यानी रन नहीं करोगे, चलाओगे नहीं, तब तक ये आपके कंप्यूटर को ख़राब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ख़राब करेगा। बट वो वायरस जो बनाते हैं वो उसको अटैच करते ही ऐसे हैं कि आपको वो प्रोग्राम रन करना पड़ जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि वायरस की फाइल पे क्लिक कर रहे हो। सो आर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस जो है बहुत सारे ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं बहुत सारी कैटेगरीज में। तो वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट कैटेगरी इज बूट सेक्टर वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस डैमेजेस द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव। बेसिकली जो आपकी डिस्क है ना, उसकी इसने बूट सेक्टर को खराब करना है। अब बूट सेक्टर है क्या? देखो, आपकी जो डिस्क होती है ना, वो बहुत सारे स्मॉल सेक्शन से बनी होती है, उसको आप क्या बोलते हो? सेक्टर्स बोलते हो। तो जो पहला सेक्टर होता है ना, वो बूट सेक्टर होता है और इसके अंदर सारा मास्टर रिकॉर्ड होता है। इट होल्ड्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड। बूट का मतलब क्या है? बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हो, तो वो जो प्रोग्राम लिखा होता है उसका कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा कैसे, प्लस में उसमें है क्या, तो वो सारा बूटिंग का होता है। तो वो जो होता है उसी को खराब करता है। ठीक है, तो इसमें सारा जो जो आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड है, जो पहला सेक्टर है, उसके अंदर सारा बूटिंग का कोड है। तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? रीडिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब ये वायरस आपका एक्टिव हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? आपकी जो बूटिंग मशीन थी, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया? उसी पार्ट पे इफेक्ट डाला जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे आपके डिस्क किलर और स्टोन वायरस है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम फाइल वायरस। Next is program file virus. This virus infects the executable file or programs such as those with extension .com, .exe, .ovel, .drv, .sys, etc. ये जो वायरस होता है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को यानी जो रन कर सकती है उन फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। दीज प्रोग्राम गेट लोडेड इन द मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। देखो, जब भी आपका कोई प्रोग्राम आप लिखते हो, जब भी आप उसको रन करते हो, तो वो पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। जब वो कंप्यूटर की मेमोरी में होगा तभी उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये मेमोरी में जाते हैं। जैसे ही ये मेमोरी में जाते हैं तो वायरस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है इन द मेमोरी बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ एंड इन्फेक्टिंग द फाइल्स इन अदर प्रोग्राम ऑन द डिस्क विद द इन्फेक्शन ऑफ कॉजिंग परमानेंट डैमेज और मेकिंग देम अनरीडेबल। तो जैसे ही वो वाले प्रोग्राम आपके मेमोरी के अंदर लोड हो तो वायरस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा? जितनी भी फाइल्स हैं उनको डैमेज कर देगा। अब या तो वो खराब हो जाएंगी या फिर वो रीड नहीं कर पाओगे आप उसको। जैसे एग्जाम्पल क्या है? संडे है या फिर कैस्केड है इसका। नेक्स्ट है आपका मल्टी पार्टाइट वायरस।
virus. A multipartite virus is a hybrid of boot sector and program file virus that spreads in multiple ways. The virus gets entry into the computer system through some infected media and then resides into the computer memory. मतलब किसी infected media, कोई खराब पेन ड्राइव थी या खराब कोई सीडी थी, उनसे एंटर करेगा और फिर ये मेमोरी के अंदर आ जाएगा. आफ्टर दैट दिस वायरस मूव्स इनटू द हार्ड ड्राइव. उसके बाद ये हार्ड डिस्क में भी चला जाएगा, बूट सेक्टर के अंदर भी जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को ही खराब कर देगा. तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे इन्वेडर है, फ्लिप है, टकीला है. नेक्स्ट होता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस. एज द नेम सजेस्ट, पॉली का मतलब तो मैनी होता है और मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स होता है. तो ये वो वायरस होता है विच एग्जिबिट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स एवरी टाइम इट इन्फेक्ट्स अ फाइल एंड चेंजेस इट्स बाइनरी पैटर्न टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एन एंटीवायरस प्रोग्राम. तो ये वायरस करता क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म में आता है, मतलब इसको कोई एंटीवायरस प्रोग्राम पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि ये अपनी फॉर्म को ही चेंज कर लेता है. क्योंकि देखो हर एक प्रोग्राम जो है एक्चुअल में बाइनरी कोड में जब है तो वायरस भी है कोड, तो उसका बाइनरी लैंग्वेज में कुछ मीनिंग होना चाहिए. लेकिन ये क्या करेगा, वायरस अपने आप के अपने जो फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देगा. तो इसका जो बाइनरी पैटर्न है वो भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा वायरस है कहाँ पर और क्या क्या कर रहा है. तो इसके एग्जाम्पल है जैसे आपके सैटनबर्ग है, मारबर्ग है और एल्कर्न है. नेक्स्ट है आपका नेटवर्क वायरस. नेटवर्क वायरस रैपिडली स्प्रेड थ्रू अ लोकल नेटवर्क एरिया. लैन में ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है एंड समटाइम थ्रू आउट द इंटरनेट. जनरली नेटवर्क वायरसेस मल्टीप्लाई थ्रू शेयर्ड रिसोर्सेज, दैट इज शेयर्ड ड्राइव्स एंड फोल्डर्स. व्हेन द वायरस इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर इट सर्चेस थ्रू द नेटवर्क टू अटैक इट्स न्यू potential prey. When the virus finishes infecting that computer it moves on to the next and the cycle repeats itself. वो बोलते हैं कि देखो ये लैन में क्या होता है, आपके कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग लगा लो, उसके अंदर जितने भी कनेक्टेड है वो आपका लैन होता है. ठीक है, उसमें वो ये क्या बोलता है कि जैसे कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर इसने अपने आप को स्प्रेड कर लिया. तो मान लो इसने एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया. उसके बाद जब वो उसको इन्फेक्ट कर लेगा ना, फिर ये अब उसी नेटवर्क के अंदर दूसरे कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा और उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. मतलब एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर आपके जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो उनको वन बाय वन सबको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे निम्डा है और एसक्यूएल स्लैमर है. नेक्स्ट है आपका मैक्रो वायरस. अ मैक्रो वायरस इज एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. When opening the infected document, macrovirus gets loaded into the main memory and destroys the data stored in the hard disk. तो जब आप ओपन देखो ये किस जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं, उन पे उनके लिए होता है. जब भी आप ओपन करते हो किसी भी इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट को, तो जो वायरस होगा वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा एंड डिस्ट्रॉयज द डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क. तो जो भी डेटा स्टोर होगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. These viruses cause a sequence of action that get performed automatically when the application starts. Once a virus gets active onto your computer, every document you produce will become infected. मतलब आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, इन्फेक्ट होती जाएगी. तो इसके एग्जांपल है मेलिसा डॉट ए, रिलैक्स, बैबलस. नेक्स्ट है आपका साइबर वेंडलिज्म. इट इज द क्रिएशन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम्स टू परफॉर्म हार्मफुल टास्क लाइक टू फिजिकली हार्म अ कंप्यूटर or any of its part, putting a malware on a computer that erases the hard drive or steals sensitive information. It also involves editing the online content in malicious manner so as to defame a website or disrupt business. Basically, साइबर वेंडलिज्म का मतलब क्या है कि आपने किसी वायरस को बनाना है. तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्रिएट करते हो किसी भी मलेशियस प्रोग्राम को जो ये सारे काम कर सकता है. आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है, किसी प्रोग्राम को खराब कर सकता है, किसी की इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका हैकिंग. हैकिंग रेफर्स टू एन इलीगल एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम. अगर कोई पर्सन इलीगली किसी के दूसरे के कंप्यूटर में उसको एंटर करता है और उसके डेटा को रीड करता है, मॉडिफाई करता है, तो वो क्या हैकिंग है. हैकर्स राइट और यूज रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू attack the target computer. Some hackers do it just for the enjoyment, while others hack for personal monetary gains by stealing credit card information and transferring money from various bank accounts to their own, or stealing sensitive information and एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम सम कॉर्पोरेट जाइंट्स. तो वो बोलते हैं कि हैकिंग में क्या है, कुछ लोग तो मज़े के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दूसरों के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी और के क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट में डालने के लिए या फिर एक एक्सटॉर्शन के लिए वो ये काम करते हैं. नेक्स्ट है आपका साइबर स्क्वाटिंग. इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजिंग द गुडविल ऑफ अ ट्रेड मार्क बिलोंगिंग टू समवन एल्स एंड गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो ये वो एक्ट होता है जिसके अंदर तुम क्या करते हो, किसी और की चीज़ अपनी दिखा देते हो. ठीक है. नेक्स्ट होता है फॉर्जरी.
forgery. It is the act of imitating or making a false copy of a document. अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की एक फॉल्स कॉपी बना लेते हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हो, तो आप उसको फॉर्जरी बोलते हो। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, करेंसी के नोट बना लिए, checkbook, passbook, mark sheet, etc., with an intent to check an individual or organization. Special software, scanner, and other devices are used to recreate these documents and proceed with the intended scam. तो obvious सी बात है, इनसे स्कैम हो सकता है। अगर आप किसी के डॉक्यूमेंट चोरी करके अपने बना लेते हो नए, तो वो एक स्कैम ही है। नेक्स्ट is cyber extortion. It is a crime in which the victim is attacked first and then demanded to pay money to stop further attacks. Cyber extortion may be done by blocking the system resource of the victim or by some ransomware or denial of service attack. Hacked email are used to commit this crime. These fake email force the user to click on some links that may install the malware. तो वो बोलता है साइबर एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि पहले आपके में अटैक किया जाता है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि हम ऐसे अटैक करते रहेंगे अगर तुम पैसे नहीं दोगे। तो ये क्या हो सकता है, या तो कोई आपकी, ये बेसिकली होता क्या है कि पहले आपको फेक ईमेल्स भेजी जाती हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास जो होता है कुछ अटैक्स कराए जाते हैं और फिर आपको बोला जाता है कि और कराए जाएंगे अगर आप इनको पे नहीं करेंगे, तो उसको आप बोलते हैं साइबर एक्सटॉर्शन। लास्ट है आपका साइबर टेररिज्म। इट इज़ यूज टू कंडक्ट टेररिज्म थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इन ऑर्डर टू कॉज फियर एंड पैनिक। ये क्या है कि आप लोगों के दिलों में पैनिक जगाने के लिए ये साइबर टेररिज्म किया जाता है। इट कॉजेज लार्ज स्केल डिसरप्शन ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम so as to compel a government or its people to fulfill some social, religious or political objective। और ये क्या होता है, ये लार्ज स्केल पे होता है ये वाला अटैक। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को या लोगों को आपके थ्रेट किया जाता है ताकि कोई उनकी बात माने। अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंक्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ साइबर टेररिज्म। अगर आप किसी बड़े लेवल पे किसी बैंक के सारे पैसे निकाल लिए, किसी मिलिट्री लेवल पे कुछ कर दिया, किसी कंप्यूटर को हैक कर लिया, एयर ट्रैफिक का, पावर प्लांट्स का, अगर इस ढंग से कुछ किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइबर टेररिज्म। और इनका बेसिकली इंटेंट होता क्या है कि ये लोगों को पैनिक कराएं, डराएं, फियर उनके मन में आए और उस पर कहें कि हमारी पर्टिकुलर जो डिमांड है उसका फुलफिल करें। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ attacks and viruses. Thank you.